हत्ता के माओं और बहनों ने रोज़े रखकर हमें वोट दिए हैं, उपवास रखकर वोट दिया। भाई अवैसी साहब का इलेक्शन 13 तारीख को संपन्न हो रहा है। उसके बाद बिहार में जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी खड़े हैं रोड शो भी करेंगे, जलसे भी करेंगे, रैलियाँ भी होंगी। शिवहर वाली घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? आज टीएसपी के सामने ही ढाका के पूर्व विधायक जो हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और मंच छोड़कर चले जाते हैं। ये दरी बिछाने वाली बात तो बड़े लोग करते ही हैं, और ये तो अफसोस है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन बनाया इन लोगों ने, इनके काहिली की वजह से जीतेंगे। वरना आवाम के दरमियान में बीजेपी के तय जो नफ़रत है, बीजेपी ने जितने वादे किए और वादों को वफा नहीं किया है, नौजवान उसकी समीक्षा कर रहा है। इसलिए बीजेपी के जो मुंगेरी लाल के सपने थे वो चकनाचूर होंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्नीचर। हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब होंगे, जो कि किशनगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। किशनगंज में चुनाव संपन्न हो गए और आज पटना है। क्या फीडबैक मिल रहे हैं? जीत रहे हैं आप, हार रहे हैं, या किसको हरवा रहे हैं, जितवा रहे हैं? कुछ भी जो फीडबैक है आपको वो बताइए। सवाल ये पैदा होता है, जीतने के लिए लड़ा हूँ, आवाम की लगातार खिदमत हमने की है। हमारे जितने भी जलसे हुए, रैलियाँ हुई, और नौजवानों में जो उत्साह है, किसान मज़दूर भाइयों का जो प्रेम मिला है, बुज़ुर्गों की जो दुआएं मिली हैं, हत्ता के माओं और बहनों ने रोज़े रखकर हमें वोट दिए हैं, उपवास रखकर वोट दिया है, तो हम इससे आशान्वित हैं कि हम आशा रखते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार हम ज़रूर जीतेंगे। बाकी फ़ैसला तो ऊपर वाले के हाथ में। और देखा जा रहा है कि इसके अलावा भी कई सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कि मुजफ्फरपुर हो गया, महाराजगंज हो गया, पाटलिपुत्र में भी आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, शिवहर में भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल 9 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर AIMIM जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। जी हाँ, हम लोगों ने तो 13-15 सीटों का ऐलान किया था, लेकिन पार्टी ने कम सीटों पर लड़ने का फैसला किया है, इसलिए इन सीटों पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं पूरी मजबूती के साथ। किशनगंज में 7 बार आए ओवैसी साहब आपके लिए। 7 बार नहीं, एक ही बार आए थे, दूर का इलाका था, इस वजह से वहाँ ठहर गए थे, इस वजह से कई सभाएं हो गई उनकी। अच्छा, इस वजह से कई बार सवाल हो गए। ठीक है। मीसा भारती लड़ रही हैं पाटलिपुत्रा से, आपके भी उम्मीदवार हैं। मीसा भारती खासकर फुलवाड़ी शरीफ वाले जो बेल्ट में है वहाँ पर लीड करती हैं, तो क्या इस बार आप लोग की भी पार्टी लड़ रही है? तो क्या ओवैसी साहब पटना आएंगे, फुलवाड़ी शरीफ में उनका कुछ कार्यक्रम? भाई अवैसी साहब का इलेक्शन 13 तारीख को संपन्न हो रहा है। उसके बाद बिहार में जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी खड़े हैं रोड शो भी करेंगे, जलसे भी करेंगे, रैलियाँ भी होंगी। सारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है कैंपेन का, वो सारा कुछ करेंगे, और हम लोग प्रयास करेंगे कि वो कम अज़ कम हफ्ता दिन भर यहाँ टिकें, और जहाँ जहाँ पर हमारे कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं सब जगह उनकी सभाएं हों। अच्छा, शिवहर वाली घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? आज टीएसपी के सामने ही ढाका के पूर्व विधायक जो हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और मंच छोड़कर चले जाते हैं। ये दरी बिछाने वाली बात तो बड़े लोग करते ही हैं, और मुसलमानों की हैसियत तो ऐसी है ही राजद में, इससे बढ़कर उम्मीद की भी नहीं जा सकती। सम्मान भी तो मिलता है। हाँ, सम्मान का मिला होगा, सपनों में मिला होगा। बिहार की जातीय आधारित जनगणना ने तो जातीय आधारित गणना ने तो पोल खोल के रख दिया। अभी 22 में 2 को सीट दिया उसने, कि क्या सम्मान मिला है। जब 2015 में ये जीत के आए थे महागठबंधन में, पहली बार महागठबंधन की जीत हुई, तो महागठबंधन में मुसलमानों ने 17-18% वोट दिए थे, 41% कुल वोट प्राप्त किए थे इन्होंने, है ना। 42 मंत्रालय में से 38 मंत्रालय, 4 मंत्रालय से मुसलमानों को मिले थे। वो खैराती क्या सम्मान दिया? मुसलमानों की नौकरी कम, मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी कम, मुसलमानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। मुसलमानों को जहाँ भी नॉमिनेट किया गया है, नॉमिनेशंस किए गए हैं पॉलिटिकली, मुसलमानों को वाजिब हिस्सेदारी कहीं भी नहीं मिला, चपड़ासी में भी नहीं मिला है। तो इज़्ज़त कैसी होती है? जब मुसीबत पड़ती है इलेक्शन के ज़माने में, 2-4 दाढ़ी टोपी वाले इनके करीब देख लेते हैं, तो इसी को मुसलमानों का असम्मान समझते हैं। गांधी मैदान में हमारे लोग नमाज़ पढ़ें और ये टोपी पहनकर चले जाएं नेता लोग बिहार के, इसी से सम्मान हम समझते हैं। सम्मान तो ये होना चाहिए कि हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई क्या है, हमारा समाजी स्तर क्या है, हमारा शैक्षणिक स्तर क्या है, सरकारी नौकरियों में हमको कहाँ क्या हमारी हिस्सेदारी क्या है, राजनीतिक तौर पर हमारी हिस्सेदारी क्या है। ये सारी चीज़ें सम्मान से जुड़ी हुई हैं, सम्मान से थोड़े जुड़ी हुई है कि इलेक्शन के ज़माने में सिर्फ 2-4 दाढ़ी टोपी वाले को करीब कर लिया भारे पर, यही सम्मान होता है। इस भूल भुलैया में कम अज़ कम हम अब मुस्लिम युवाओं को मुबारकबाद देते हैं कि मुस्लिम युवा अब इसको समझने लगे हैं और अब डट कर अपनी हिस्सेदारी की बात करने लगे हैं। या माजिम ने जो जोत जगाई है,
तो समझता हूँ कि उस चिराग की रोशनी बढ़ रही है। तो मिस्टर वक़ार सिद्दीकी हमारे वहाँ बिल्कुल साफ चेहरा, उसी क्षेत्र का रहने वाला नौजवान, बड़ी मजबूती के साथ नॉमिनेशन किया है। और आपको और भी आश्चर्य होगा, आप लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया है कि MIM से मुसलमानों की पार्टी है। मैंने इस देश में दूसरे लोग पार्टी बनाएं जिनके नॉन मुस्लिम्स चीफ हों तो उसको हिंदू की पार्टी नहीं हुई वो, लेकिन अगर किसी पार्टी को बनाकर मुसलमान उसका चीफ हुआ तो मुसलमान की पार्टी हो गई। ये बड़ी विडम्बना है हमारे मीडिया के साथियों या राजनीति सरोकार रखने वाले लोगों की गुफ्तगू। आप देख रहे हैं अभी अखिलेश्वर प्रसाद सिंह साहब बड़े सम्मानित लीडर रहे, लंबा तजर्बा रहा कांग्रेस में इनका। महाराजगंज से अभी हमने उसको टिकट दिया है। आपने देखा होगा सीताराम बाबू राजद के बड़े लीडर रहे, शिवहर से राणा जी को, उनके पुत्र को हमने टिकट देने का अपने निषाद महिला को टिकट दिया है। तो हम लोग तो सारे लोगों को लेकर चलना चाह रहे हैं। अरे एक ही माँ बाप के संतान है सारे लोग। धर्म उनका व्यक्तिगत विचारधारा है, अपनी विचारधारा पर जिए। ये देश सबका है। ये जातिवाद ने राष्ट्रवाद का खात्मा कर दिया है। हम लोग तो चाहते हैं कि राष्ट्रवाद की जो कल्पना है उसको पुनः स्थापित कीजिए, क्योंकि उससे नहीं तो राष्ट्र का बड़ा नुकसान होगा। अभी बदकिस्मती ये हो गई है कि इस देश को सब कोई समझता है कि देश हमारा है, लेकिन इस देश के लिए कोई खड़ा नहीं है। भारत का मन हर कोई चाहता है कि भारत पर हमारा हक है। भारत के तय हमारा जो दायित्व है, जो फ़र्ज़ है, इसको निभाने के लिए कोई तैयार नहीं है। भारत में आज जातिवाद, धर्मवाद के नारे लगाए जा रहे हैं। भारत को कमज़ोर किया जा रहा है। राष्ट्रवाद दब कर रह गया है। क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, धर्मवाद, इन चीज़ों ने भारत को गोया अंदर से 1000 टुकड़े कर दिया है लोगों ने। MIM तो करती है। MIM से ज़्यादा ईमानदाराना तौर पर कोई ये बात करता है कि इस देश में अगर मुसलमानों के लिए कुरान है, हिंदुओं के लिए कुरान है, तो भारत देश में बसने वालों के लिए भारत का संविधान है। अपने देश, अपने सामाजिक रिश्ते और अपने राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए जो हमारा संविधान है, इसका अस्तित्व अपनी जगह पर महफूज रहे और इसको मान्यता दे लोग। आज कानून के पड़क उड़ रहे हैं। इलेक्शन में भी लोग जिस तरह से अभद्र भाषाएं बोल रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री गली कूचे के नेताओं की तरह भाषाओं का प्रयोग कर रहा है। क्या कहेंगे इसको आप? और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं जिन सेकुलर पार्टियों को, ये सेकुलर पार्टियाँ भी सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ, जिस जाति के नेता है उसी जाति के लोग उनको सिर्फ प्रत्याशी मिल पाते हैं, दूसरे जो लोग नहीं मिल पाते हैं उनको प्रत्याशी, है ना। हम लोग तो बड़ा मुश्किल है। एक जगह लड़ते हैं तो कहते हैं और कोई नहीं, क्यों नहीं लड़ते। कई जगह लड़ते हैं तो कहते हैं और क्यों लड़ रहे हैं। हम लोग तो मैंने गरीब हुआ को कहीं भी धीरे चले तो कहा कि कुढ़िया है, तेज चले तो कहता ढंग नहीं है। तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। एक सवाल है कि सिवान को लेकर क्या आपकी रणनीति चेंज हुई है, क्या वही है? सिवान के लिए जो कल थी वो है मरहूम शहाबुद्दीन साहब के साथ हम लोगों की एक हमदर्दी है। एक बड़े लीडर रहे और सबसे अफसोस की बात यह है कि जिस पार्टी के लिए उसने कुर्बानी दी उस पार्टी ने फरामोश कर दिया उनको, लेकिन उसकी भी आवाज़ खड़ी है। हम अपने तमाम तर पार्टी के कारकुनों से कहा है कि साहब उनकी मदद की जानी चाहिए, और मैं देख रहा हूँ वहाँ ज़ात मज़हब से ऊपर उठकर लोग उनकी मदद कर रहे हैं। हम उसकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। चलिए, थे अख्तरुल इमान साहब जो कि पटना आए हुए हैं और लगातार जिन लोगों को चुनाव लड़ना है AIMIM के टिकट पर, उन्हें टिकट बांटते हुए नज़र आ रही है। विजुअल्स हम उस वक्त की दिखा रहे हैं, शाम की तस्वीरें हैं जहां पर जो है वो कैंडिडेट को टिकट देते हुए नज़र आ रहे हैं। AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान साहब। सर, एक आखिरी सवाल हम ले लेते हैं कि इस चुनाव में देखिए 9 सीटों पर तो वोटिंग हो गई है, क्या फीडबैक मिल रहे हैं बिहार में? तो क्या 2019 वाला सिनेरियो लग रहा है या कि 2024 बिल्कुल अलग है? पूरे देश में जो स्थिति है, और यह तो अफसोस है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन बनाया इन लोगों ने, इनके काहिली की वजह से जीतेंगे, वरना आवाम के दरमियान में बीजेपी की जो नफरत है, बीजेपी ने जितने वादे किए और वादों को वफा नहीं किया है, नौजवान उसकी समीक्षा कर रहा है। इसलिए बीजेपी के जो मुंगेरी लाल के सपने थे वो चकनाचूर होंगे। अब बीजेपी बुरी तरह से इलेक्शन हारेगी, लेकिन अफसोस कि बीजेपी के बिलमुकाबिल जो इंडिया वाले लोग हैं, ये मजबूती से और ये हिकमत से, संजीदगी से और इंसाफ से नहीं लड़े। इससे लगता है कि कुछ नुकसान